तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 के साइंस विज्ञान का क्वेश्चन आंसर। कुछ इंपोर्टेंट पीडीएफ क्वेश्चन आंसर करते हैं, ज़्यादा विलम्ब टाइम करते हुए नहीं, क्वेश्चन को चलते हैं। और जो मेरे नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फुल सपोर्ट कीजिएगा। सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल है कि कोशिका का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन कोशिका, झिल्ली, केंद्रक, उत्तक, जीव द्रव्य। तो इसका आंसर है उत्तक। दूसरा है एक कोशिकीय जीव कौन सा है। एक कोशिकीय जीव कौन सा है। मक्खी, केंचुआ, अमीबा, दूसरा एक कोशिकीय जीव अमीबा है। तो तीसरा क्वेश्चन है सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोशिका। इसका ऑप्शन है कोशिका 1 नंबर। इसका ऑप्शन होगा कोशिका 1 नंबर। तो दूसरा चौथा सवाल है निम्न में से अधातु कौन सी है। निम्न में से अधातु कौन सी है। इसका ऑप्शन अधातु, इनमें से अधातु सल्फर भी है, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से भी। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी। पांचवा सवाल है निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। पटाखों में, उर्वरकों में, खाना बनाने के बर्तनों में, इनमें से तीसरा उपयोग सभी में किया जाता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। छठा सवाल है कि कौन सी एकमात्र धातु जो विद्युत की सुचालक है। एकमात्र अधातु बोल रहा है, धातु बोलता तो हो सकता था अधातु हो। जिसका अधातु है तो ग्रेनाइट होगा, ग्रेनाइट है। और सातवां सवाल है सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पाला, नमक, खाद्य तेल, चीनी, इनमें से भी। इसमें तीनों का उपयोग किया जाता है, इनमें सभी। आठवां सवाल है कि लेग्यूम पौधों के जड़ों में कौन सी जीवाणु उपस्थित करती है। लेग्यूम जड़ों में पौधों में कौन सी जीवाणु उपस्थित करती है। इसका ऑप्शन है राइजोबियम। तब 9वां सवाल है भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होते हैं। भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होते हैं। इसका ऑप्शन है विषाणु। 10वां सवाल है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। इसका ऑप्शन सही होगा विद्युत लेपन। इसका ऑप्शन सी है। ऑप्शन कौन सा 11वां सवाल है कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन होगा धातु भी निष्कर्षण, धातुओं का शुद्धिकरण, इलेक्ट्रॉनिकिंग में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें सभी। 13वां सवाल है, सॉरी भाई, इसका 11 का क्वेश्चन आंसर 11 का उत्तर होगा नींबू का रस, नल का पानी, अशुद्ध जल। तो इसका ऑप्शन होगा डी, अशुद्ध जल। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अशुद्ध जल। 12वां सवाल है विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। निम्न विद्युत अपघटन क्या धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का शुद्धिकरण, इलेक्ट्रॉनिक में सभी। 13वां सवाल है निम्न में कौन जीवों का जनन का अलैंगिक विधि है। जीवों का जनन का अलैंगिक विधि है 13वां का ए, निषेचन। 14वां सवाल बाह्य निषेचन किसमें होता है। बाह्य निषेचन किसमें होता है। मछली में, स्टारफिश में, मेंढक में, इन सभी में। इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी, डी। निषेचन अगला सवाल है निषेचन के परिकरणात्मक स्वरूप क्या बनाता है। निषेचन के परिकरणात्मक समूह क्या बनाता है, युग्मनज। 16वां सवाल है दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है। दो सतहों के संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है। इसमें हो गया घर्षण। 17वां सवाल एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बलों को क्या कहते हैं। एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बलों को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा दाब। अगला सवाल निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। संपर्कित बल है, देखिए संपर्कित बल पेशीय बल, चुंबकीय बल, सुदूर बल, विद्युत बल। इसका आंसर हो जाएगा सही भी
संपर्कित बल है पेशीय बल। इसका सही अगला सवाल है सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करती है? सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है जो कभी जीवों से नहीं बना है? इसका ऑप्शन होगा सही, इसका ऑप्शन होगा इसमें कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? प्राकृतिक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक गैस। तो अगला सवाल है किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? इसका ऑप्शन ये तो कोई भी किसी पदार्थ को दहन करना है तो इसको तो आग की जरूरत होगा। दहन के लिए दहनशील पदार्थ ज्वलन ताप ऑक्सीजन सभी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें सभी। 22वां सवाल है जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन प्रतिक्रिया आती है। जिसका ऑप्शन हो जाएगा सी, किशोरावस्था। अगला सवाल है क्रोध चिंता एवं उत्तेजन की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? क्रोध चिंता एवं उत्तेजन में कौन सा हार्मोन सही है? इसका ऑप्शन है थायरोसिन, इलेक्ट्रोनिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। इसका ऑप्शन हो जाएगा एड्रेनेलिन। अगला सवाल है बच्चे के लिंग में निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? पिता। बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? पिता। अगला सवाल है यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। जैसे आपतन कोण का मान और आपतन कोण परावर्तन कोण का सदैव बराबर होते हैं। तो अगला सवाल है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है आभासी, वास्तविक, धुंधला, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा आभासी। अगला सवाल है वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रखने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है? पेरिस्कोप, विंडस्कोप, विक्षेपण, दूरबीन। इसका ऑप्शन हो जाएगा पेरिस्कोप। तो अगला सवाल है 28वां काटी गई फसल से बीजों या दोनों का अलग करना क्या कहलाता है? काटी गई फसल से बीजों को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग का तो नाम सुने ही होंगे। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? अनाज की नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? 14% से कम। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 14% से कम। तो अगला सवाल है 30 किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा किसानों का मित्र कहा जाता है केचुआ को। जो मिट्टी कोड़ के जो जिसका उपजाऊ बनाता है किसानों का मित्र बोला जाता है। तो अगला सवाल देखते हैं सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य का ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 6000 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा, आर्यभट्ट। इसका ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा बी, जो चमकता है जो रात को बहुत ही वाइट दिखता है, बहुत ही क्योंकि जिसमें पूरा प्यारी लोग पर चंद्रमा तोड़ने की बात करती है वही चंद्रमा। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? 33वां सवाल है जिसका किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति। अगला सवाल है घर्षण हमेशा 34वां सवाल है घर्षण हमेशा
घर्षण हमेशा आरोपित बल का विरोध करती है। घर्षण हमेशा आरोपित बल का विरोध करती है। तो अगला सवाल है 35। घर्षण निर्भर करता है। घर्षण निर्भर करता है किसके ऊपर भाई? घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्राकृतिक पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोनों पर। तो अगला सवाल, घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में कौन है? घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में कौन है? घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में कौन है? इसका सतह रुखड़ा कर। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो अगला सवाल है 37वां। इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? ऑप्शन लाइलोन, सूती, रेशम, ऊन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 37 का ए, नाइलोन। तो अगला सवाल है निम्न में कौन 4R में नहीं है? 4R में नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रिमूव। तो अगला सवाल है 39वां। इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं? पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है। पिघल जाती है बल्कि जलती नहीं है। नाइलॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा नाइलॉन। अगला, आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, मीटर, सेकेंड, पास्कल। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। तो आज की वीडियो इतना ही के लिए, जिससे 40 जो पूरे अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिएगा जो परीक्षा में आने वाला है। और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।